बिस्तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। देश की तीसरी बड़ी एयरलाइन कंपनी गोफोर्स डूबने की कगार पर है। 3, 4 और 5 मई के लिए एयरलाइन ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रा के लिए निकले लोग लाइन में खड़े होकर अपने टिकट रिफंड के लिए परेशान होते नजर आए। कोई एयरलाइन को बंद करने की बात कह रहा था तो कोई फ्लाइट की मनमानी पर रो रहा था। इसके साथ ही बुधवार को गोफोर्स को लेकर एक के बाद एक कई नई बातें सामने आई। सबसे पहले तो ये कि जो एयरलाइन के बैंकरप्सी के लिए एप्लीकेशन फाइल करने की खबरें आ रही थी, उसको कंपनी के सीईओ कौशिक होना ने खारिज करते हुए साफ किया है कि कंपनी ने रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन डाला है, ना कि बैंकरप्सी के लिए। दरअसल गोफोर्स ने एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर एयरलाइंस के एसेट्स को बचाने के तरीकों को लेकर मदद मांगी है। इसके साथ ही उन बैंकों के नाम अब सामने आ गए हैं जिन्होंने गोफोर्स को कर्ज दिया है। इन बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और एक्सिस बैंक जैसे कई बड़े बैंकों के नाम शामिल है। एयरलाइन को इन कंपनियों का 6,521 करोड़ रुपए बकाया चुकाना है। गोफोर्स के जरिए दाखिल किए गए फाइलिंग के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डूश बैंक जैसे बैंक भी गोफोर्स के वित्तीय लेनदारों में शामिल है। फाइलिंग के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गोफोर्स में एक्सपोजर 1,561.6 करोड़ का है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 1,429.82 करोड़। एक्सिस बैंक ने गोफोर्स को कर्ज के तौर पर 30 करोड़ दिया है। वहीं आईडीबीआई ने 58.58 करोड़ रुपए और डच बैंक का एक्सपोजर 1,320 करोड़ का है। खास बात यह है कि एयरलाइन ने अप्रैल तक किसी भी लेंडर की किस्त में कोई चूक नहीं की है। वैसे अब कॉर्पोरेट आवेदक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए आने वाले महीनों में किस्त रुक सकती है, यह अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि गोफोर्स के सीईओ का कहना है कि प्रमोटरों ने कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंकों को एक जमीन दी है, जिसकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बैंकों के पास पिछले कुछ सालों से सिक्योरिटी है और एयरलाइन ने बैंकों को उनके पैसे वापस मिलने का भरोसा भी दिया है। उन्होंने कहा कि बैंकों से नियमित रूप से हमारी बातचीत हो रही है। हमने बैंकों के टॉप मैनेजमेंट को लगातार यह बताया है कि प्रैट एंड विटनी मामले में क्या स्थिति है। वहीं कुल देनदारी की बात अगर करें तो गोफोर्स की कुल देनदारी 11,463 करोड़ रुपए है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थानों, वेंडर्स और विमान पट्टेदारों यानी एयरक्राफ्ट लेसर्स का बकाया शामिल है। जानकारी के मुताबिक गोफोर्स ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को पेमेंट पर डिफॉल्ट किया है। इसमें 1,202 करोड़ रुपए का वेंडर्स का पैसा है। वहीं करीब 2,660 करोड़ रुपए एयरक्राफ्ट लेसर्स का है। बता दें, नकदी संकट का सामना कर रही गोफोर्स ने अमेरिकी इंजन मेकर को इसके लिए दोषी ठहराया है। एयरलाइन का कहना है कि उसकी फ्लीट का केवल 50% ही ऑपरेशनल है। इसकी वजह है कि उन्हें अमेरिकी फर्म प्रैट एंड विटनी से अतिरिक्त इंजन नहीं मिल रहे हैं। P&W के भेजे गए इंजनों के फेल होने के मामले बढ़ने से एयरलाइन को अपनी उड़ानें जारी रखने में दिक्कतें आती रही हैं। लेकिन यह अकेली समस्या नहीं है जिसने गोफोर्स को इस हालात में पहुंचाया है। मैनेजमेंट में लगातार होते रहे बदलावों के चलते भी एयरलाइन संकट में घिरी है। यही वजह है कि अब यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। गोफोर्स के पास 61 विमान है, लेकिन आधे विमानों की उड़ान न भरने से गोफोर्स की कमाई लगातार घटती चली गई। अब उड़ानें रोकने पर डीजीसीए ने गोफोर्स को नोटिस भेजा है। 24 घंटे के भीतर एयरलाइन से जवाब मांगा गया है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एयरलाइन को बचाने की कोशिश की जाएगी। उधर गोफोर्स ने कहा कि अगर P&W इंजन सप्लाई को पूरी करती है तो एयरलाइन फिर से अगस्त-सितंबर 2023 में फिर से पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। ये एयरक्राफ्ट लेजर्स का है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।